नमस्कार। मुद्दा है बिहार के विकास की। और विकास भी ऐसा हमारे मनीष भाई के विकास की बात हम करेंगे। तो चुनाव जीतने से पहले ही इतने पार्टियां वो बदल चुके हैं भाई साहब हमारे, कि बिहार की जनता को समझ में आ गया कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे कोई सत्तारूढ़ी पार्टी है, सत्ता में कोई आदमी है, तो उसको अगर कुछ इधर उधर होता है तो वो दल बदल लेते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी को लोग कहे कि भाई ये हर बात पे दल बदल लेते हैं, पलटू चाचा है, ऐसे वैसे तमाम तरीके की बातें किए गए। तो चलिए वो राजनीतिक में थे, लेकिन मनीष कश्यप कौन सी राजनीति में है जो कि मनीष कश्यप दल बदल रहे हैं। अभी पप्पू यादव अभी अभी जन स्वराज पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन किया, तो बिहार बंद पे कुछ नहीं बोला। बिहार बंद हुआ ना तो कुछ नहीं बोला। और अगर यही चीज अगर वक्त आए एक दिन, और अगर जन स्वराज से भी अगर मनीष कश्यप को अगर निकाल दिया जाए, तो वो किनका गुणगान करेंगे भाई। इसीलिए मनीष भाई आप अपना छवि बिगाड़ चुके हैं। और आप बैटिंग करे उतरे ही थे राजनीति की ना, कि आपको गलत सलाहकार मिल गए। आपको सलाह देने वाला व्यक्ति गलत मिल गया, जो आपको सही सलाह नहीं दे पाने के कारण आप अपने मार्ग से भटक गए। आप इस सच को मानिए। और आप जो हर बार ये बात, नाम नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं है, नाम मत लीजिए, क्योंकि आप जो ये कहते हैं कि दो चार को गाली देने आ जाता है, ये वही व्यक्ति गाली देता है ना जो आपका कभी समर्थक था, आपके लिए जीता मरता था, आपके लिए सोचता था। और आपको अगर कोई व्यक्ति अगर सही बात अगर बोलता है ना, तो आपको लगता है कि आपको गाली दे रहा है। तो हाँ, आपको बिहार की जनता गाली देती है। आप क्या करेंगे? आप देख लीजिए, पहले तेजस्वी यादव के पीछे पढ़ते बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी को गाली देते 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 जन स्वराज पकड़ लिया। अब जन स्वराज अगर पार्टी अगर मान लेती है, बिहार में अगर चुनाव नहीं जीत पाती है, हार जाती है, तो क्या करेंगे आप? तब तो आप अपना पार्टी बना लेंगे। तब तो मनीष भाई का एक अपना पार्टी होगा बिहार में, ओकरा में 10 को लौंडा रखेंगे, लठैत रखेंगे, अब पूरा बिहार में चुनाव लड़ेंगे। आपको जन स्वराज से टिकट मिलेगा, यह बात कंफर्म है, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे आप। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आप फेसबुक ट्विटर ट्रेंड पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग आपका सपोर्ट करता है, पर आपकी यह गंदी राजनीति अब बिहार के लोग नहीं देखेंगे। आपको राजनीतिक पिच पे उतरे थे, लेकिन आप बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। आप कुछ सोचे, कुछ बैट्समैन को कुछ सोचना का जब जरूरत था ना, उस समय आप इधर उधर की बातें करने लगे। तो आपकी सोचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है ना, कि बिहार के लोग आपको गाली दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतने लोग कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन हम आप सिर्फ अच्छे कमेंट की बात करते हैं, तो जो बुरा कमेंट आपको करता है, जो आपको गाली दे, उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो ये चूतियागिरी किसी और को सिखाना, ये एक राजनीति का आपका अलग फंडा है, वो अलग सिखाना, ठीक है ना। बिहार का हर व्यक्ति जागरूक है और हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, और सबको पता है कि डिजिटल पे ही एक मुहिम बनाकर हम चुनाव जीत सकते हैं। और तुम जो कर रहे हो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। बिहार की जनता आपको भले भांति जानती है, आप कितने बड़े छली और कपटी इंसान हैं। तुम्हारे ऐसा छल कपट करने वाला तो कोई है नहीं। सेकेंडों में तुम बदल जाते हो। मैं अभी भी दावा देता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट अगर मनीष कश्यप को फोन करे ना, तो यही मनीष कश्यप कहेगा कि जन स्वराज प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बुराइयां करेगा कि प्रशांत किशोर जी रोज हमको फोन करते थे, तो हमारे पार्टी ज्वाइन करो, हमारे लिए करो, ये करो, यही मनीष कश्यप बोलेगा, और पक्का बोलेगा ये। तो ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। अरे हम बदल ले दल, ये बात चलता है। नीतीश कुमार दल बदल ले, ये चलता है। देखिए, ये व्यक्ति अभी किस रीजन से दल बदल रहा है भाई, कुछ पता है आपको? तो सोचिए, समझिए। और मनीष कश्यप के बातों में आप मत आइए। मनीष कश्यप वह जहरीला सांप है, उसको एक मौके की तलाश है राजनीतिक करने की, कुर्सी पे बैठने की, गद्दी पे बैठने की। वह प्रयत्न करेगा, हर प्रयास करेगा कि मुझे एक सीट मिल जाए। लेकिन मनीष कश्यप को बिल्कुल सपोर्ट मत करिएगा आप लोग। और मैं जानता हूँ मनीष हमारा वीडियो देखता है, बात जानता हूँ, लेकिन
घमंड इंसान को कहीं का रहने नहीं देता है। अगर जाति विशेष पे अगर बिहार में चुनाव होती है, ये सब लोग कहते हैं कि जाति से उठकर वोट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और जाति पे अगर वोट होती है तो सबसे ज़्यादा बिहार में जो वोट की संख्या है वो है ये है यादव और मुस्लिम। इस बार कंफर्म है कि नीतीश कुमार को मुसलमान का वोट अगर नहीं मिला एक भी तो सारा वोट लालू यादव तेजस्वी यादव को ट्रांसफर हो जाएगा और वो चुनाव जीत जाएगा। पर प्रशांत किशोर किस जाति को लेकर चुनाव लड़ेगा भाई? यहाँ जात का ठेका होता है। क्या ठेका होता है? मुकेश सहनी अपने सारे मलाह जाति का बाप है, यानी हम है उसके सबसे बड़े हितकारी। मुसहर, डोम, दुसाद, हलखोर, फलना चिल्ला ये भी जाति है ना, इसका ठेकेदार कौन है? जीतन राम मांझी। और यादव का ठेकेदार कौन है? लालू यादव। और नीतीश कुमार कुर्मी समाज और अल्पसंख्यक का राजा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? तो अब बताइए कि प्रशांत किशोर किस जाति के वोट से वो जीतेंगे? तो मनीष कश्यप भी इस बात को जानता है कि हवा बनाने से कोई बिहार का चुनाव जीत नहीं सकता है। बिहार का चुनाव जीतने के लिए अक्लमंद की जरूरत है और जाति की जरूरत है। इसीलिए मनीष कश्यप होश में रहे, और अगर होश में रहते हैं ना तो आपका वीडियो भी चलेगा। नहीं तो सोशल मीडिया से ना तो चढ़ने में टाइम लगता है ना उतरने में टाइम लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति मनीष कश्यप के वीडियो पे कमेंट करता है ना, तो मनीष कश्यप तू उसका नाम ले, तू बोल कि तुमको कौन क्या बोलता है। और अगर नहीं बोल सकता है ना तो तू राजनीति कर, तेरे पीछे हम भी पड़े हैं और तेरे को न जाने कितने लोग पड़े हैं, बस तू चुनाव जीत कर दिखा दे। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा जरूर। ये मनीष कश्यप को मैं इसलिए आज गाली दे रहा हूँ क्योंकि बिहार बंदी पे ये चूतिया एक शब्द नहीं बोला है। इसको तो बिहार कल 9 तारीख को बंद था, इसको तो पता ही नहीं है। ये तो जन स्वराज का आजकल गाना गा रहा है। और देखिए एक चीज आप देखते होगे इसके वीडियो में, जहाँ ये जन स्वराज के सिंबल पे ये खड़ा हो रहा है ना, तो ये बोल नहीं पा रहा है, ये मुस्कुरा के बात को टाल देते, क्योंकि सच ये भी जानता है। इसलिए तुमने एक चीज और मुझसे कहा था कि मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर मुझे खाने को मिलता रहेगा ना तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, और जिस दिन मुझे खाने को नहीं मिलेगा ना उस दिन मैं कमाने जाऊंगा ना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो तुम मनीष यही चाहते हो लोग कि ना बोले, तो तुम्हारे चाहने से और ना चाहने से। अनिकेत रंजन क्या था? तुम्हारे ही साथ का एक व्यक्ति था ना, तुमसे अलग हो गया ना। सरोज सिंह कौन था? तुम्हारे साथ का ही आदमी था ना, तुमसे अलग हो गया ना। तो तुम 100 लोगों में से 5 लोग को तुम खरीद नहीं सका तो वो तुम्हारे विरोध में खड़ा है। लेकिन ये 5 एक दिन 500 बनेगा जरूर, याद रखना इस चीज को। बाकी चुनाव कुछ ही महीनों में है, आ रहा है, तुम सच चुनाव जीत कर दिखा दो, फिर हमें कहना। और तुमने एक डायलॉग मारा था ना कि पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे तो हम माला लेके जाएंगे, तुम नहीं गया। लेकिन तुम अगर चुनाव जीतेगा ना तो हम तुमको माला पहनाने जरूर आएंगे। और अगर चुनाव हार गया ना तो सरोज का बात याद रखना कि राजनीतिक तेरे बस की बात नहीं है। तो राजनीतिक करने उतरा तो था, लेकिन पूरी तरह पिच पर उतर नहीं पाया, खेलने का तरीका नहीं था। और तुम्हारे पास जो भी सलाहकार है, जो तुमको सलाहकार है, जो सलाह देते हैं ना, वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। पहले उसको बदलो, इस बात पे ध्यान देना। जो तुम्हारा सलाहकार है वो तुम्हारा कभी हित नहीं चाहता है। उसके कहने पे तू कभी जन स्वराज ज्वाइन कर लेता है, कभी बीजेपी ज्वाइन कर। अरे तुमको तो आज अगर नीतीश कुमार तू आरजेडी को गाली देता है ना, अगर तेजस्वी यादव तुमको आज फोन करे ना तो तू आज का आज प्रशांत किशोर का पार्टी छोड़ के तेजस्वी यादव के पार्टी में आ जाए, क्योंकि तू जानता है तेजस्वी यादव के पार्टी में जाएंगे वो मुझे अगर तो हम जीतने का चांस बनता है। पर मुंह तो पका है, और उसी को गाली देते देते तू आज नेता बना है। शायद ये बात लोगों को याद नहीं है, और मैं तुझे गाली देते देते नेता बनूंगा, क्योंकि हर एक पैटर्न होता है, समझ रहा है। तो तू
तेजस्वी यादव को गाली दे देकर नेता बना है, ठीक उसी तरह हम तुझे गाली दे देकर नेता बनेंगे। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लेकिन फिलहाल मेरा एक ही मकसद है, तुमको बिहार में चुनाव लड़ने से रोकना, और अगर लड़ लिया तो तुम्हें ना जीतने के लिए जो भी मुझे करना होगा मैं करूँगा। ठीक है, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।